हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बोराना। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा, ठीक है। अब विद्युत धारा को जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा मूल टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनों को पढ़ने के लिए परमाणु पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह व धारा का व्यवहारिक दिशा। आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? देखो, एक चीज होती है, हमने किसी चीज के बारे में पढ़ा, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, हमने पढ़ लिया आवेशों का एक समूह होता है जो गति करता है। बट कोई भी चीज है ना, चाहे मनुष्य है, चाहे जल है, चाहे धरती है, सभी के एक नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं? जैसे कि पृथ्वी का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? हम जैसे कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, तो एक सीक्वेंस बना हुआ है कि भाई इतने बल से हम उसको चीज़ को धक्का दिया, ठीक है, तो वो चीज़ ऊपर गई फिर नीचे आई। तो वो एक अर्थ का एक नियम है कि इसमें ग्रेविटी होती है, यानी कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी, ऐसा नहीं कि ऊपर ही रह जाएगी। बट उनके भार के अनुसार वो उस हिसाब से नीचे आती है। तो एक सबका एक नियम बना हुआ है। नियम यानी एक सिद्धांत है, ठीक है। उसी तरह हमारे इलेक्ट्रिसिटी का भी एक सिद्धांत है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट उसको हम व्यवस्थित कैसे करें, उसको मापन कैसे करें, उनको व्यवस्थित कैसे करें, उनको कैसे जाने कि भाई इसको कितनी गति देनी है, इसको क्या करना है, तो वो एक उसका भी एक सिद्धांत है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी परमाणु पढ़ा था तो क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही आपस में साझा करते हैं, ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। हमने पढ़ तो लिया भाई इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, बट विद्युत धारा का जो प्रवाह है और उसकी जो दिशा है वो किस दिशा में जाता है, तो वो भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। एक बैटरी ले लीजिए, ठीक है। ये साइन किस लिए बनाया आपको पता? ये कभी भी आप जब बैटरी देखो ना, बैटरी का जब आप डायग्राम देखोगे आगे पढ़ोगे, तो उसमें लाइनिंग का मतलब होता है। लाइनिंग का मतलब ये होता है, जब ये बड़ी वाली जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं धनात्मक, छोटी वाली लाइन को बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है। तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको पता? ये बैटरी की जब बात करते हैं तभी ऐसा क्यों बता रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो उसमें सीधा प्लस और नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। बट बैटरी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा लाइनिंग क्यों बनाते हैं? लाइनिंग इसलिए बनाते हैं कि जब मान लीजिए एक बैटरी, आपने बैटरी देखी होगी बड़ी होती है, तो उसमें अलग अलग स्लॉट बने होते हैं। तो स्लॉटों को ही इसमें की डायग्राम में बताया होता है कि भाई पहला स्लॉट जैसे धनात्मक है, फिर दूसरा ऋणात्मक है, फिर तीसरा धनात्मक, चौथा ऋणात्मक, फिर पांचवा धनात्मक और छठा ऋणात्मक। जैसे आपने टर्मिनल नहीं देखा है बैटरी में, जैसे मान लीजिए अपनी बैटरी है, तो उसमें होता है ना एक प्लस होता है, एक नेगेटिव होता है, तो वही होता है। तो इसको की डायग्राम में ऐसा बताया जाता है कि बड़ी लाइन है धनात्मक, छोटी लाइन ऋणात्मक, बड़ी लाइन धनात्मक, छोटी लाइन ऋणात्मक, ऐसे इसका सीक्वेंस बना होता है। तो ये हमारे मान लीजिए बैटरी है, ठीक है। तो इनके हम प्रवाह को समझ रहे हैं, तो प्रवाह को क्या होता है, इसका प्रवाह ऐसे चलता है। ये इसका सीक्वेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया विद्युत धारा का सिद्धांत क्या है, आवेशों का समूह। आवेश क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये इसका सीक्वेंस कैसे चलेगा, इसका देखिए, बैटरी का धनात्मक, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक क्या बताया मैंने आपको, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये ऋणात्मक यहाँ से गति कर रहा है, ठीक है। ये खत्म कहाँ होंगे, धनात्मक पर। धनात्मक मैंने अभी क्या बताया आपको, धनात्मक क्या है? धनात्मक एक तरह का हमारा न्यूट्रल ही है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक से शुरू हुआ, इसके अणु और धनात्मक की ओर गति करते हैं। तो इसका भी एक मूल सिद्धांत है कि हमेशा ये ऋणात्मक से गति करते हुए धनात्मक की ओर आएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि पृथ्वी का एक नियम है ग्रेविटी का। ग्रेविटी आपने एक पर्टिकुलर 9.28
मल्टीप्लाई 10 की रेशियो 33, जो उसका एक जो ग्रेविटी का जो स्पीड है, ठीक है, खींचने की, तो उसका वो फिक्स है। तो उसी तरह हमारे विद्युत में भी क्या होता है, जो सारी चीज़ें हैं वो ऋणात्मक से होते हुए धनात्मक की ओर चलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सर्किट को पूरा करती है, ठीक। बट ऐसा नहीं है कि इसको हम ऋणात्मक सिरे को धनात्मक सिरे से जोड़ दें। इसमें हमारे जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, रेजिस्टेंस है हमारा मान लीजिए, तो ये हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर ने बताया भाई ऋणात्मक से धनात्मक क्यों होता है, एक बैटरी का तार यहाँ पे लगा, एक बैटरी का तार यहाँ पे लगा, तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट क्यों होगी? क्योंकि बीच में कोई बाधा नहीं है। हमने हमने ये जरूर बताया कि भाई वो ऋणात्मक से शुरू होता है, धनात्मक की ओर जाता है, बट हमें बीच में क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब बाधा। बाधा बोले तो मतलब जैसे बल्ब है, बल्ब ले लीजिए, कुछ भी उपकरण ले लीजिए, तो वो ऋणात्मक से उसके अंदर होते हुए फिर धनात्मक की ओर जाएगी। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको सिद्धांत बताया है कि भाई जो बैटरी के द्वारा एक उदाहरण लेकर सिद्धांत बताया कि जब जब भी इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर फ्लो होती है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया इसका इलेक्ट्रॉन प्रवाह व्यवहारिक दिशा। अब हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिभाषाओं में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे विद्युत मात्रा। हमने आवेशों का प्रभाव पढ़ लिया, हमने इसकी गति पढ़ ली कि भाई गति ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाती है, और आवेशों के समूह को विद्युत धारा कहते हैं। परमाणु कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही हमारे आवेश होते हैं, जो उसके समूह का हम विद्युत धारा कह रहे हैं। और वो बट किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में लाना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये भी पेन भी बना है तो सीक्वेंस में बना है। कैसे बना है मैंने आपको बताया, छोटे से परमाणु से मिलकर ऐसे ऐसे, ये छोटे से परमाणु से अणु, अणु सॉरी यौगिक, यौगिक से अणु, अणु से फिर धातु बनी। तो इसका भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। इसकी भी एक मात्रा है कि भी इतने मात्रा में ये बनाओगे तो ये बनेगा, इतने मात्रा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जो आवेश है उसको हम कैसे नापेंगे कि भाई हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है? जैसे कई बार होता है कि हमारे घर में तो सर 5 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, तो 5 किलोवाट कनेक्शन को मापने के लिए मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट तो होता है ना, तो मेजरमेंट ही हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें विद्युत धारा को कि भी हमने कितनी विद्युत धारा हमने कंज्यूम की है, ठीक है। वो खैर मीटर का जो है सेक्शन वो भी पढ़ेंगे हम, बट हम इसको जो डीपली पढ़ रहे हैं कि भाई इसको जो परिभाषाएं हैं जो हम आगे समझेंगे, फिर एक बार इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, तो फिर आगे हमें क्या होगी, जब भी हम आगे डीप में पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें ये क्यों आया, इसमें ये क्यों आया, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग समझा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है अपना विद्युत मात्रा। विद्युत मात्रा, अब इसको विद्युत मात्रा को एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी लैंग्वेज में देखेंगे ना, मैं सीधा बोल दूंगा वोल्टेज। क्या बोल दूंगा? वोल्टेज। बट इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ विद्युत मात्रा, जैसे कि हमने अपने टॉपिक में भी है क्या, विद्युत मात्रा यानी कितने आवेश गए तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी, ठीक है। क्या स्ट्रेंथ अलग चीज होती है, तो उसकी मात्रा कितनी है। तो मात्रा के लिए क्या होता है, साइंस द्वारा एक इसका एक फॉर्मूला है, V इक्वस टू आई और टी। क्या फॉर्मूला है? वोल्टेज को ही हम विद्युत मात्रा बोलते हैं। वोल्टेज क्या चीज़ है? अब आप कई बार पढ़ते हो इतने वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में कितने वोल्टेज रहता है, 220 या मैक्सिमम 240, ठीक है। 3 फेस में लेंगे तो 440। ये क्या होता है? ये विद्युत की मात्रा ही तो है। ये विद्युत की मात्रा ही तो है कि भी इतने इलेक्ट्रॉन आपकी लाइन में प्रवाहित हो रहे हैं, इस गति से प्रवाहित हो रहे हैं, इतनी मात्रा में प्रवाहित हो रहे हैं। तो मात्रा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो हम इसका मापन कैसे करते हैं? तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है कि V इक्वस टू आई इंटू 10। आई को मैंने क्या बताया था आपको? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में पढ़ते हैं हम? आई के द्वारा, ठीक है। आई इंटू टी, टी यानी समय, टी यानी समय, यानी मोटे तौर पे देखा जाए तो विद्युत धारा को समय के साथ जब गुणनफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विद्युत मात्रा। सिंपल सा है, दोबारा समझिए।
विद्युत धारा को हमने किससे डिनोट किया? आई से। समय को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। जब विद्युत मात्रा पढ़ेंगे हम, इसकी मात्रा निकालेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? विद्युत धारा के गुण, सॉरी, विद्युत धारा को जब समय से गुणनफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? उसकी विद्युत मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, विद्युत मात्रा प्राप्त हो गई। अब V को, जो ये V आया हमारा, ठीक है, इसके जो इकाई है, इकाई इकाई यानी ये जो समय है ना, समय को सेकंड में या मिली सेकंड में हम लेते हैं, नहीं नापते हैं। जो इसकी इकाई हुई ना, समय को किस में नापेंगे? या तो मिली सेकंड में नापेंगे, या सेकंड में नापेंगे, या फिर आवर्स में नापेंगे। तो इसकी एक इकाई है पर्टिकुलरली, जैसे कहते हैं 2 घंटे, 2 घंटे, घंटे का मतलब समय, हमने समय की बात की, तो उसी तरह हर चीज की एक इकाई होती है। ठीक है, तो इकाई जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा को हमने किस में नापा? आई, तो इसमें एक इकाई होगी, ये आई है। तो उसी तरह जब विद्युत मात्रा की बात करते हैं वी, बट वी वोल्टेज, बट वोल्टेज की भी एक इकाई होती है, उसको क्या बोलेंगे? कूलाम। उसको किसे डिनोट करेंगे? क्यू से। उसको क्या बोलेंगे? कूलाम। कूलाम एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ही इसका खोज की थी, कि विद्युत मात्रा की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पे इनकी इकाई को नाम दिया गया क्यू यानी कूलाम। ठीक, तो विद्युत मात्रा को हमने किस में मापा? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को ही विद्युत मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सर आपने इकाई तो दे दी, बट एक वी में यानी एक वोल्टेज में, एक वोल्टेज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी एक वोल्टेज में, जैसे मान लीजिए वोल्टेज, वोल्टेज मतलब एक की बात कर रहा हूँ, ये गुणा कर दिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भाई हमने, आपने समय तो दे दिया सर, के सर समय और धारा, अब धारा कितनी, धारा कितने समय में उसको गुणा करेगी, तब उतना हमें कूलाम यानी उसकी विद्युत मात्रा को मेजरमेंट करेंगे। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि 6.2, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, हेलो, हाँ सर बोलिए।